जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित आंकिक प्रश्न। तो हम लोग का ये चौथा पार्ट होगा इसमें प्रतिरोधों के संयोजन से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि ए व बी के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए इस तरह के फिगर आप लोगों ने कंडेंसर वाले टॉपिक में भी पढ़ा होगा। तो ये प्रतिरोधों में भी इस तरह के फिगर मिलेंगे आपको। तो देखिए इस दो टाइप के प्रश्न आते हैं, एक तो इस तरह आता है और एक इस तरह का आता है। इसमें इन दोनों में अंतर क्या है? तो इस वाले में देखिए यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा है, यहाँ भी कोई नहीं है, लेकिन इस वाले फिगर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जुड़ा है। तो ये सवाल दोनों में अंतर है। तो चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट हमने ए माना है, यहाँ पे कोई नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे ए यहाँ भी मान सकते हैं। उसी तरह जैसे बी पॉइंट ये है, तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, तो बी हम यहाँ मान सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी देख रहे हैं कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, तो बी पॉइंट हम यहाँ मान सकते हैं। उसी तरह अगर बात करें ए, तो ए पॉइंट जो है यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 3 प्रतिरोध हैं 6 ओम के, और तीनों प्रतिरोध जो हैं वो ए और बी के बीच जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक बिंदु मानेंगे ए, एक दूसरा बिंदु मानेंगे बी, और सारे प्रतिरोधों को क्या करेंगे, बिंदु ए और बी के बीच जोड़ देंगे। सारे प्रतिरोधों को हमने क्या किया, पॉइंट ए टू बी जोड़ दिया। तो यहाँ हो जाएगा 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम। अब देखिए तीनों आपको समांतर क्रम में दिखने लगे, तो समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 1/RAB बराबर 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। तो RAB बराबर हो जाएगा 6 आएगा, यहाँ हो जाएगा ऊपर 3, तो 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, यानी फाइनली आपका आएगा RAB बराबर 2 ओम। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये प्रश्न आया होगा समझ में। उसी तरह आइए इस वाले प्रश्न को सॉल्व करते। इसमें देखना ये है, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे ना होता रेजिस्टेंस, तो हम उसी पहले वाले की तरह करते, लेकिन अब इसमें देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया है। तो इसका एक तरीका यहाँ पे देखा जाता है, इसमें श्रेणी और समांतर आप पहचानिए। तो श्रेणी समांतर तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका एक तरीका ये व्हीटस्टोन के अनुसार कि हम ये देखते, जैसे मान लीजिए अगर हमें पॉइंट ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो इसमें देखते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस है जो डायरेक्टली उसके दोनों सिरे ए और बी से नहीं जुड़े हैं। तो देखिए यहाँ पे इस प्रतिरोध को देखेंगे तो इसका एक सिरा तो ए से जुड़ा है, लेकिन एक बी से नहीं जुड़ा है, कोई बात नहीं। इस वाले का देखेंगे एक सिरा बी से जुड़ा है, इसका भी देख रहे हैं कि एक सिरा ए से जुड़ा है, और इसका भी देख रहे हैं कि एक सिरा बी से जुड़ा है। यही एक ऐसा प्रतिरोध है जिसका ना तो ये सिरा ए से जुड़ा है, ना ये सिरा बी से जुड़ा है, कोई नहीं जुड़ा है। तो इस प्रतिरोध को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ये व्हीटस्टोन के अनुसार यहाँ पे लिख देंगे, व्हीटस्टोन के अनुसार 5 ओम का प्रतिरोध किसी काम का नहीं होगा, यानी इसमें करंट ही नहीं फ्लो होगी, इसलिए किसी काम का नहीं होगा। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको कैसे हटा रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमें श्रेणी और समांतर पहचानना है, तो ए से हम करंट फ्लो कराते हैं, तो ए से करंट फ्लो करेगी तो एक करंट इधर से होते हुए यहाँ पे आएगी, और एक करंट इधर से आएगी। ठीक है। अब देखिए जब ये वाली करंट यहाँ पे आएगी तो इसको दो रास्ते, एक इधर जाने के लिए, एक इधर जाने के लिए। उसी तरह ये जो करंट आएगी यहाँ पे होते हुए जब यहाँ पे पहुँचेगी तो इसको दो रास्ते मिलेंगे, एक इधर जाने के लिए, एक इधर जाने के लिए। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इस रेजिस्टेंस में दो करंट विपरीत दिशा में आ रही। तो जब दो करंट विपरीत दिशा में अगर उतर जाएँ तो उसका सत्यानाश होना तय है, तो इसलिए इसको हटा ही देंगे, मतलब ये ख़राब हो जाएगा तो इसको हटा देंगे। तो इसका फिगर जो बनेगा वो फिगर कैसे बनेगा, इसका फिगर कुछ इस तरह बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4 ओम, 4 ओम, और यहाँ हो जाएगा 4 ओम, इधर भी हो जाएगा 4 ओम। अब आप देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ से अगर आप हटाएंगे तो किस इस तरह से, क्योंकि यहाँ की जगह खाली हो जाएगी। अब आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों, ये वाला और ये वाला ये दोनों आपको श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। तो इनका श्रेणी निकालेंगे तो 4 4 का श्रेणी हो जाएगा 8, और इनका भी श्रेणी निकालेंगे तो इनका भी क्या हो जाएगा 8। इधर हो जाएगा ए, इधर हो जाएगा बी। यहाँ लिखेंगे 8 ओम,
8 ओम। अब 8 दोनों समांतर में, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। आर ए बी जो आएगा, इसका तुल्य प्रतिरोध आप हल कर लीजिएगा। इसका 8 का आधा हो जाएगा, इसका हो जाएगा फाइनली 4 ओम। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये प्रश्न भी आप समझ पाए होंगे। अब आइए इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की ओर चलते। सेम टू सेम जो दूसरा प्रश्न है उसी तरह ये भी वाला प्रश्न है। इसमें भी क्या है, आपको श्रेणी समांतर समझ में नहीं आ रहा है तो इसका एक तरीका वही है कि देखिए कि किस प्रतिरोध का सिरा जो है वो डायरेक्टली ए और बी से नहीं जुड़ा है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो 5 ओम का प्रतिरोध है, इसी का जो दोनों सिरे हैं वो डायरेक्टली ए टू बी नहीं जुड़े हुए हैं। तो हमें क्या करना है, इसको गायब कर देना। जब इसको गायब कर देंगे तो यहाँ पे नया फिगर कैसे बनेगा, नया फिगर कुछ इस तरह बनेगा। इधर हो जाएगा ए, इधर हो जाएगा बी, ठीक है। अभी यहाँ जिसको हटा देंगे तो यहाँ वाली वैकेंसी खाली हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि ए को यहाँ आप बनाइए, बी को यहाँ बनाइए, यहाँ बीच में क्यों बना दिए। तो बीच में भी आप बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 ओम, इधर हो जाएगा 2 ओम, नीचे 4 ओम, ठीक है। अब देखिए दोनों श्रेणी क्रम में, ये भी दोनों श्रेणी क्रम में, तो इनका देखिए नया फिगर कैसे बनेगा। श्रेणी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 ओम, ये जुड़ के 8 ओम हो जाएगा। तो ऊपर तो हो जाएगा 4 ओम और नीचे हो जाएगा 8 ओम, इधर हो जाएगा बी, इधर हो जाएगा ए। अब इनका हम क्या करेंगे, समांतर निकालेंगे। तो इनका समांतर हो जाएगा आर ए बी बराबर 1/4 + 1/8। तो इनके बीच का एलसीएम आएगा 8, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा 8, 1 9 8। तो यहाँ से फाइनली आर ए बी जो आएगा पलट देंगे तो जाएगा 8/3 ओम। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात किया प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित न्यूमेरिकल जो व्हीट स्टोन से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि आपको जैसे जिस फिगर में आपको श्रेणी समांतर नहीं समझ में आ रहा है कि कौन श्रेणी में कौन समांतर में, तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको ये देखना होता है कि कौन सा रेजिस्टेंस ऐसा है जो डायरेक्टली जिस पॉइंट के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है वो डायरेक्टली उससे नहीं जुड़ा हुआ है। तो जो डायरेक्टली नहीं जुड़ा है उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। जब उसको हटा देते हैं तो फिर उसके बाद आसानी से आपको श्रेणी समांतर समझ में आने लगता है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।